हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी मैथ्स की है और आज मैथ्स में हम पहले तो पुराना अपना होमवर्क करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, और उसके बाद हम नंबर सिस्टम चैप्टर जो आज मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। पहले हम उसमें आर एस अग्रवाल की क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चों ने मुझे सेंड करी है। 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ऐसा स्पेशल टॉपिक लेने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, और बुक में हमारे पास नहीं है। अगर मैंने लगभग 6 बुक का एनालिसिस किया है, वो सिर्फ मुझे 2 बुक में मिले और उनके ज़्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए क्वेश्चन का पिटारा बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके, अच्छे से अच्छे आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। जो बच्चा रेगुलर वीडियो को देख रहा है, इतना तो उसको पता है कि अगर वो बिल्कुल रेगुलर है, टच में है, होमवर्क का आंसर दे रहा है, तो उसका चैप्टर बहुत बेहतरीन हो चुका है। वो एक बुक का काम नहीं कर रहा है, वो 5 बुक का काम कर रहा है, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं सारे मिक्सअप होते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आर एस अग्रवाल का बेस बना रखा है, आर एस अग्रवाल के बिहाफ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोल रखा है आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से मुझको क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। सेंड करने का प्रोसेस क्या है, या तो आप कमेंट में कर दीजिए, बुक का नाम लिखिए और साथ में उसका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, या आपको क्या करना है, सुबह की मेरी वीडियो आती है करंट अफेयर की, उसमें मेरा नंबर होता है, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको हमारी जीनियस क्लासेस के ग्रुप में जुड़ना है तो आप मैसेज कर दीजिए, लड़का और लड़की दोनों का ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। सिर्फ मैसेज के लिए वो नंबर है, बाकी कॉलिंग के लिए वो नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आपका होमवर्क। और आपको बता दूं, इस चैनल पे हमारी 3 वीडियो बनती है। पहले करंट अफेयर की, अगर आप डेली करंट अफेयर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखने की आदत डालिए ताकि आप पे करंट अफेयर का कोई बर्डन ना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप क्या करते हो, 6 महीने की मैगजीन लाते हो, फिर नंबर आपके कम आते हैं, आप बोलते करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा आती है। नहीं, करंट अफेयर की तैयारी आप करना ही नहीं जानते, डेली टू डेली करंट अफेयर की जाती है। ऐसा नहीं दो महीने पहले 6 महीने की मैगजीन लिया करंट अफेयर होगी, बिल्कुल नहीं होती। करंट अफेयर आपको डेली इसी तरह जुड़ना पड़ेगा जैसे हर सब्जेक्ट से जुड़ते हो। आप हर सब्जेक्ट में क्या करते हो, डेली मेहनत करते हो ना, इसी तरह से डेली टू डेली आपको करंट अफेयर में भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो करंट अफेयर की, आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हम क्वेश्चन के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, ठीक है, अपने देश की और पूरी दुनिया की, उसमें सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं। आप वीडियो देखना बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी वीडियो हमारी आती है स्पेशल जीके सीरीज की, ऑल कंपटीशन एग्जाम की, वो हमारे पास सीरीज आती है। मैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर चुका हूँ और आज वैदिक सभ्यता स्टार्ट की थी, मैंने उसकी वीडियो डाल दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तीसरी वीडियो हमारी नंबर सिस्टम की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास होमवर्क था। जिस बच्चे को ये समझ में ना आए तो आपको पहले बता दो, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी 2 मिनट रुक जाओ, ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमारे पास, मैंने आपको क्या कहा था, शून्यों की संख्या हमें बतानी है, ये हमारा होमवर्क था। अगर आपको जोड़ने की बात करें, अगर आपको जोड़ने की बात करता है तो कम से कम शून्य वाली संख्या हमारी शून्य की संख्या होगी। कम से कम कितनी जोड़ रखी है, 2 जोड़ रखी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 शून्य आ गया। देखो बिना पेन के काम हो रहा है। आपको पता था जहां पर गुना की बात आ जाए तो आपको सारी जीरो जोड़नी है, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो कितनी शून्य आ गई, 12 शून्य आ चुकी है। जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 और यहाँ पर डैश डैश लेके 72, यानी कि आपको पता चला 1 से लेके 72 तक लगातार अंकों की गुना हो रही है। 1 से लेके 72 तक लगातार अंकों की गुना हो रही है। आप इस 72 को क्या ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 72। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 72, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 72 तक की गुना हो रही है, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब इस फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5, इस प्रकार से लिख लो या इस प्रकार से लिख लो, एक ही बात है। अब आपको ये क्या बोलते हैं, 5 से उल्टा जाइए, 5 4 3 2 1, ऐसे जाना है, ठीक है। ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। या अगर मैं आपको बोल दूं, मैं गुना कर रहा हूं 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम है, इसमें और इसमें दोनों बराबर है ना एक दूसरे के। तो इसी प्रकार से ये बोल रहा है 1 से 72 तक, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 72 या फैक्टोरियल 72, कोई प्रॉब्लम। इसको लिख सकता हूँ 1 से लेके 200 तक, फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 200, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये समझना आपके लिए जरूरी था, वरना आपको लगता पता नहीं सर क्या बता रहे हैं।
तो फैक्टोरियल 72 को मैंने लिख लिया फैक्टोरियल 72। जब भी इस प्रकार के लगातार क्रमांक गुना आ जाए, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से करना है काम, तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल देखो, एक चीज पता है, 72, 72 के अंदर बहुत सारे दो है। कैसे बहुत सारे दो है, 12 6 72, ठीक है, 12 में क्या आ गया, 2 आ गया, 6 में भी क्या आ गया, 2 आ गया, 8 में 72, 8 में भी क्या आ गया, 2 आ गया, और 9 में भी क्या आ गया, 2 आ गया, 36 में 72, 72 बहुत सारे हैं। 5 की थोड़ी सी कमी है, किसकी कमी है, 5 की कमी है, 5 की कमी है, तो 5 को ले लेते हैं, यानी कि 72 को डिवाइड करो आप 5 से, यहाँ पर भागफल लिखना है, रिपीट करो, यहाँ पर सिर्फ भागफल लिखना है, 5 कम 5, 5 चौक 20, कितना है 14। अब 14 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा, 5 दूनी 10। अब क्या डिवाइड कर सकते हो आप, 2 को 5 से, बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भी आपके पास बराबर से इधर आ रहा है उन्हें जोड़ते चले, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आपका आंसर, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है, जो भी बात करो उसको 5 से गुना करो, यहाँ पर भागफल आएगा ना कि शेषफल आएगा, ठीक है। 5 कम 5, 5 चौक 20, क्या बचा 14, 14 को 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, ठीक है, आपका काम बन गया। अब क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखो जो जिसने नहीं उतारा उतार लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूंगा आपका। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, यानी कि आप तो मैं सीधा सीधा अब आपको बोल रहा हूँ फैक्टोरियल 200 मानिए आपने, कोई प्रॉब्लम है, फैक्टोरियल 200 मानिए से। अब फैक्टोरियल 200 मान लो ना, 200 बटे 5 कितना मिल जाएगा, 5 चौक 20, 40, 40 बटे 5, 5 अठे 40, 8 बटे 5, 5 कम 5, ठीक है, 5 कम 5। अब जोड़ लीजिए 40 और 48 और 1 49, तो कितना प्राप्त हो गया आपको, 49, शून्य आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलो अब मैं आपको, जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, जो बच्चों ने कमेंट की थी, उनकी 2 प्रॉब्लम है RS अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 85 और 108 है, ठीक है, 85 और 108 वो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की क्लास बड़ी स्पेशल होने वाली है, आज आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन उठाया ना, 5-6 बुक का एनालाइज किया है और अच्छे से बनाया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो हम चलते हैं बच्चों की RS अग्रवाल की प्रॉब्लम पर। ये देखिए सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, 127 की पावर 126 प्लस 97 की पावर 127, ठीक है, तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आपको क्या बताना है इसमें का ओबेलिस्ट गुणनखंड क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, अब इसका आंसर क्या करें, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आपको क्या पहचानना है, ओबेलिस्ट और अगली लाइन क्या, गुणनखंड, ओबेलिस्ट और गुणनखंड। ओबेलिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या होता है ओबेलिस्ट का मतलब कॉमन होता है। जैसे मैं बोल दूं आपको, ये आपके पास त्रिभुज है, ये आपके पास क्या त्रिभुज है, इसकी ओबेलिस्ट रेखा बताइए, यानी कि मैं बोल दूं ये एक त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हो चुके हैं, ठीक है, 2 त्रिभुज की बात करो, तीसरे की नहीं, एक त्रिभुज है 2 त्रिभुज है, इन 2 त्रिभुज की ओबेलिस्ट रेखा कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, इनकी दोनों की ओबेलिस्ट रेखा कौन सी, ये वाली, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में से एक कॉमन है। आपको क्या याद रखना, ओबेलिस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है ओबेलिस्ट का मतलब। अब आपको सिंपल सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप मुझको एक चीज बताइए, इन सारे की सारी चीजों में क्या चीज कॉमन है, इन सारी के सारी चीजों में, पावर बोल लो, बेस बोल लो, आप कुछ भी देख लो, इन सारी चीजों में क्या कॉमन है, 127 प्लस 97, और प्लस का चिन्ह है ना तो जोड़ना पड़ेगा, तो इन्हें जोड़ लीजिए आप, 7 और 7 14, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल लगता है आपको, लेकिन है कुछ नहीं, सिर्फ इसे याद रखना, ओबेलिस्ट, ओबेलिस्ट का मतलब जोड़ना, और आपने जोड़ दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बच्चे के एक और प्रॉब्लम आए थे। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, यानी कि वो बोलना चाह रहा है इनमें से कोई ऐसी संख्या बताइए जो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं 16, 16 किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आपको ये बताना है कि इस प्रकार की संख्या कौन सी नहीं है, क्या बोल रहा हूं, कौन सी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करके देखेंगे कि आपके पास 2 तरीके हैं,
या तो सबको करके देख लो, काम बनेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। या जो चीज सिखा रहा हूँ वो सीख जाओ, उसके बाद आपको कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, पहले सीखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है, चार होता है। तीन का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। चार का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। यानी कि मैं इकाई का अंक ले लूं, 6 होता है। पांच का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, यानी कि 5 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। आपको याद क्या करना है, मुझे पता है आप सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो चीज सिखा रहा हूं वो सीखिए। इकाई अंक को पहचानिए, कौन सा इकाई अंक, यानी कि अंतिम अंक। इकाई ऐसे होता है, इकाई ढाई, यानी इकाई अंक ये रहा। और इनका इकाई अंक क्या है, 1 4 9। इसका इकाई अंक क्या है, 6। इसका इकाई अंक क्या है, 5। इसका 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 0। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, आप है ना एक चीज बताइए मुझे, इसमें क्या क्या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या नहीं है। 0 बिल्कुल है, 1 बिल्कुल है। क्या इसमें 2 है, नहीं है। अभी पूरी बात सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या 2 है, नहीं है। क्या इसमें 3 दिखाई दे रहा है, नहीं है। क्या इसमें 4 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा। आपको 4 दिखाई देगा, आपको 5 दिखाई देगा, आपको 6 दिखाई देगा, आपको 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 7 तो नहीं दिखाई दे रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 आपका नहीं है, 3 हो गया आपका, 7 हो गया। अब मुझे बताइए 8 है इसमें, नहीं है। 9 है, बिल्कुल है, ये रहा 9, ये रहा 9। ठीक है, अब मुझे एक चीज 10 है इसमें, आपको 10 तो ये रहा नहीं, ये 100 है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 0 की बात कर रहा हूँ। तो 0 है क्या इसमें, नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 0 23 78। क्या याद रखना है, 0 23 78, 0 23 78, यानी 0 2 3 7 8। अगर ये संख्या, ये 5 संख्या किसी संख्या के अंत में आ जाए, ये 5 नंबर किसी संख्या के अंत में आ जाए, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब मुझे आप एक चीज बताइए, 5 आ रहा है, बिल्कुल भाई मैंने बोला 30 0 23 78 याद रख लो। 5 था, बिल्कुल था। 6 था, बिल्कुल था। 1 था, बिल्कुल था। 9 में आ रहा था ना, और ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, और 23 78 2 आ गया लास्ट में, यानी कि ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। और मेरा भी आंसर क्या होगा, यही होगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ और क्वेश्चन की नॉलेज मिल चुकी है कि 0 23 78, यानी 0 2 3 7 8 जिस संख्या के अंतिम में आ जाए वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आपको बिना सोचे समझे अब आंसर लगाना आ गया होगा। ठीक है, चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लिखा है, गुणनखंड ज्ञात करना। बहुत सारे गुणनखंड पूछता है, अभाज्य गुणनखंड पूछता है, सम गुणनखंड पूछता है, विषम गुणनखंड पूछता है। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक डिजिट दे देगा या बहुत सारे डिजिट दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, या क्या पूछ लेगा सम गुणनखंड की संख्या बताइए, या विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या तैयार करना है, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो गुणनखंड की संख्या बताइए, कौन से गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 9 गुना 3 की पावर 4। आप मुझे सिंपल सी चीज बताइए, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा बताइए अभाज्य का मतलब क्या होता है। ठीक, अभाज्य का मतलब वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। अभाज्य में कौन से रूल आगे, 2 रूल आगे, जो खुद से कटे और एक से कटे। भाई 2 है अभाज्य, बिल्कुल अभाज्य। कैसे अभाज्य, 2 खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है, किसी और से कटता है, नहीं कटता। इसी प्रकार 5 खुद से कटेगा, एक से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। तो 3 क्या है, अभाज्य, खुद से भी कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा। 17 भी अभाज्य हो गया। इस प्रकार से ये चल रहा है, ये नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपको सीधा सीधा करना क्या है। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ और लास्ट में एडवांस लेवल तक लिया रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अभी स्टार्टिंग समझ लो, एडवांस मैं आपको खुद बना दूंगा।
आपसे क्या पूछ रहा है वो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सा एक चीज ढूंढनी है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ अभाज्य है, अभाज्य है ना सब कुछ, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। आप इनको सीधा सीधा जोड़ दो। किनको जोड़ना है, घात को जोड़ना है, कभी नीचे वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को नहीं जोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड को जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, इनकी जो पावर लगी हुई है, ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ दो, अब मुझे आंसर बता दो, ठीक है। अब आंसर क्या हो गया, आप 12 11 9 20 और 4 24 आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। 24 आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। 9 11 4, ठीक है, आपने जोड़ दिया 11 9 20 और 4 24, ठीक है। अब आगे 48 पे बात, किस पे बात आ चुकी है, 48 पे बात आ चुकी है, ठीक है। अब 48 का करते हैं किस तरह, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। आप सिंपल से एक चीज बता दें, आप किस तरह तोड़ सकते हो इसे, आप इससे तोड़ किस तरह सकते हो, 8 6 48 या 12 6 48 हो, 12 चौक 48 तोड़ लो, जैसा आपका मन है तोड़ लो। लो भाई मेरा मन है 8 6 48 तोड़ लो, तोड़ दिया आपने। अब मुझे आप बताइए 8 को किस प्रकार से तोड़ सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, अभाज्य यही तो संख्या है, ये तो अभाज्य, ये तो भाज्य है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 को 2 तिया 6, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करना है, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये आपका टूट चुका है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48, ठीक है। आपने 8 से 48 तोड़ा था, आप इसे तोड़ लिया। अब मुझे बताइए 2 की पावर कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। 2 की पावर कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। और 3 की पावर कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए जरा, कितनी आएगी, 5 आ जाएगी सर, और कितनी आ जाएगी, लो मेरा आंसर आ गया 5। आपको आगे आगे कैसे करना है ये देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 तिया 6, अभाज्य में तोड़ना है, 2 तिया 6, 3 2 5, मेरा आंसर आ गया, काम हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 17 अभाज्य है, बिल्कुल है। 10 10 को कैसे तोड़ोगे, अभी चलो आपको एक क्वेश्चन और अच्छी जगह से दिखाते हैं। इसको मैं 17 की पावर 11 लिख दूं और 10 की पावर 11 लिख दूं, 2 पंजे 10, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। गुना 19 की पावर 22, कोई दिक्कत है, नहीं है। 3 की पावर 3 गुना, ऊपर तो हमारे पास 11 है, 3 की पावर 3 को तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत नहीं है। तो अब आपका काम बन चुका है, क्या कह रहा हूँ, अब आपका काम बन चुका है, आपने सब काम कर लिया। अब देखिए 17 की पावर 11, इन्हें अलग अलग कर लो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 2 की पावर 11 गुना 5 की पावर 11 गुना 19 की पावर 22, ठीक है, 11 तिया 33, 3 की पावर 33। अब आप मुझे सिंपल सी चीज बताइए, क्या ये सब अभाज्य नहीं है, क्या ये सब अभाज्य नहीं है, बिल्कुल अभाज्य है, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। ये 11 22 33, आपको किसी को जोड़ना है, ये जो आपकी घात है ना इनको जोड़ना है। 11 22 33, 33 और 33 कितने हो गए, 66 हो गए। 66 और 22 कितने हो गए आपके, 88 आपका आंसर आ गया। पहले वीडियो का थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि बेसिक यही है, लेकिन जब आप सीख चुके हैं ना, अब आप तेजी से काम कर लोगे, ठीक है। रफ कर रहा हूँ इसे, अब आप देखिए ये अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। आपने क्या लिख लिया, 11 प्लस ये क्या हो रहा है, 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 टुकड़े हो रहे हैं ना, कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 और 11, 11 दूनी 22, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 की गुना करते 11 से। अब ये तो सिंपल है, ये तो 22 लिख दिया। कितने टुकड़े हो रहे हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 टुकड़े हो रहे हैं, 11 तिया 33। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 पंजे 10, 2 टुकड़े हुए 11 तिया 33, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 टुकड़े हो रहे हैं 11 तिया 33, ठीक है। यहाँ पे 11 दूनी 22, ठीक है। अब आप इसे जोड़ लीजिए, अब आप इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 2 7 और 1 8, 11 88 आपका बिल्कुल सेम वही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, अब सामने देख लीजिए, ठीक है।
अब मैं आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इससे अलग क्वेश्चन बनेगा नहीं गुणनखंड के मामले में। या तो वह अभाज्य गुणनखंड पूछ लेगा, या वह कुल गुणनखंड पूछ लेगा, या विषम गुणनखंड पूछ लेगा, या सम गुणनखंड पूछ लेगा। हो गया काम, इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा वो, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, 1 2 3 और 4, ये सीक्वेंस याद रखना है। कुछ भी पूछे ना इसी सीक्वेंस से आपको काम करना पड़ेगा भाई, इससे अलग काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है। अब आपसे अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आ चुके हैं, अब आपसे अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने दोबारा निकालूंगा। इसे क्या लिखूंगा, मैंने बताया था आपको 8 छंग 48, ठीक है। आपने क्या करा, 8 छंग 48 अपने मन में सोच रहे हो ना, 8 छंग 48, और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, और फिर क्या होता है 6। आपको पता नहीं 2 का क्यूब में कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, कोई दिक्कत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 48, सोच लिया आप, 16 के 48 डायरेक्ट सोच सकते थे, ये लिख लेते, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या बताया था आपको, 4 + 1 बराबर 5, ये क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। जब भी वो आपसे बात करे कुल गुणनखंड की, क्या कह रहा हूं, जब भी वो आपसे बात करे कुल गुणनखंड की, तो आपको किस प्रकार बनाना है वो देख लीजिए। आपको किस प्रकार की वो चीज बनानी है, पहले आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब देखिए, आपको इस चीज को क्या लेके चलना है, बेस लेके चलना है, समझ लेना। इस चीज को क्या लेके चलना है, बेस लेके चलना है। 2 की पावर 4, इस 4 में 1 जोड़ दो, 4 + 1, किस 4 में जोड़ रहा हूं मैं, ऊपर वाले 4 में जोड़ रहा हूं। 3 की पावर 1, यानी कि 1 में भी 1 जोड़ दो। क्या कर रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं, ये पावर कितनी है 4, 4 में 1 जोड़ दिया, ये पावर कितनी है 1, 1 में भी 1 जोड़ दिया, तो यहां पर कितना आ गया, 4 में 5 गुना 2 बराबर क्या आ गया 10। ये क्या हो गया, आपके कुल गुणनखंड। ये आपके कुल गुणनखंड निकल चुके हैं। अब इन कुल गुणनखंड का मतलब क्या आप समझ रहे हो, इनके अंदर सम भी है और विषम भी है। क्या कह रहा हूं, इनके अंदर सम भी होंगे और विषम भी होंगे, अभाज्य भी होंगे, ठीक है। लेकिन कुल गुणनखंड की अगर मैं बात करूं, संख्या 2 प्रकार की होगी, सम या विषम। अभाज्य तो अलग अलग लेवल पे चली गई, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपको पहले निकालना है विषम, 2 निकल गया, तीसरा निकालना है, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकालना है। क्या निकालना है, विषम। कुछ नहीं करना है, मुझे एक चीज बताओ, विषम मैंने क्या कहा, इसको बेस लेना है, इसमें विषम कौन सा है, विषम है भाई 3 की पावर 1। मैंने क्या कहा, इसमें विषम कौन सा है, 3 की पावर 1। आप इस पावर में 1 को जोड़ दो, जिस प्रकार यहां जोड़ा ना, यहां जोड़ दो, क्या आ गया आपकी 2। ये कौन से आ गया, विषम आ गया। अब मुझे आप सिंपल चीज बताइए, कुल तो आपके पास 10 है, कुल आपके पास 10 है, 2 आपके आ चुके विषम, तो सम कितने बचे, 8 बचे सर। सम कितने बचे, 8 बचे। ये 8 कैसे आया आपको बता दूं, 10 - 2, 8 आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर भी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, आपके लिए और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा आज आपको, ठीक है। उतार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ये सामने देखिए, ये है आपका 300, क्या निकालना है आपको, 300 का, ठीक है। कुछ भी निकालना है, पहले क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं सर, इसके टुकड़े करेंगे हम, टुकड़े कर लीजिए। आपको सिंपल मैं कह रहा हूं, ज्यादा टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो पता है ना 100 या 300, आपको ये तो पता है ना 100 या 300, बिल्कुल पता है। अब आपको ये भी पता है 25 चौका 100, क्या बोल रहा हूं, आप इसको क्या लिखोगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देख लो, 25 25 25 चौका 100, 100 या 300, ये बन गया। अब मैंने कहा था आपको इसका बेस बना के चलना है, जो आप लास्ट में अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। देखो अभाज्य है ना, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या रूल होता है अभाज्य गुणनखंड का, सर्दी जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। सर्दी जोड़ना है, 2 + 2 + 1,
तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए आपके? 5 हो चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हो चुके हैं आपके? 5 हो चुके हैं। अब आपको क्या काम करना है सर जी? दूसरे नंबर का कुल गुणनखंड निकालने हैं। कुल गुणनखंड। चलो अब अपने माइंड में याद करो, पिछले क्वेश्चन में कुल गुणनखंड में आपको क्या कराया था, याद करो माइंड में। ठीक है, पिछले गुणनखंड में आपने क्या करा था? सबके साथ आप एक एक जोड़ते हुए चले गए थे। क्या करा था आपने? सबके साथ आप एक एक जोड़ते चले गए थे। 2 की पावर 2 यानी कि 2 में 1 जोड़ा। 5 की पावर 2 इस 2 में भी 1 जोड़ दिया। 3 की पावर 1 इस 1 में भी 1 जोड़ दिया था सर आपने। चलो बहुत अच्छी बात है। 2 और 1 3 गुना 3 गुना 2 तो कितने बन चुके हैं आपके पास? 18। ये 18 आपके बन चुके हैं। कुल गुणनखंड 18 आ गया। अब सर जी विषम निकालने थे। अब क्या नंबर आया? विषम का। विषम का रूल क्या बताता? विषम वाली घात में 1 जोड़ दो। मुझे बताओ 2 विषम है नहीं है? 5 विषम है ना? हाँ, 5 की घात कितने? 2। 2 में आपने 1 जोड़ा। 3 की घात कितनी है? 1। 1 में आपने 1 जोड़ा। अब आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ से? 2 और 1 3 और 3 दूनी 6। आपको 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ आपको? 6 प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब आप खुद ही बताओगे। चलो यहां लिख देते हैं। आप खुद बताओगे सम कितने हैं? कुल तो मेरे पास 18 आ गए। कुल कितने आए मेरे पास? 18 आ चुके हैं कुल मेरे पास। ठीक है, और विषम कितने हैं मेरे पास? 6 है। तो सम कितने लगे? 18 में से 6 घटा दिए तो सम कितने हो गए आपके? 12 आपके सम हो चुके हैं। सारे आपके ये आंसर बन चुके हैं। जो पूछोगे अब आप वो बता दो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बता दोगे ना आराम से? बिल्कुल बता सकते हो आप। ठीक है, चलो अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ और होमवर्क सब बच्चों को करके लाना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपका होमवर्क है। इससे पहले बात सुन लीजिए। आपको पता है हमारे चैनल नया है। ठीक है, नया होने के साथ साथ अभी इसने सब्सक्राइबर इसके 135 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, 15 दिन भी नहीं हुए। देखो मैं जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत बिल्कुल ओके है, लेकिन आप लोगों की मेहनत में कमी है। एक तो वीडियो देखने के बाद आप लाइक नहीं करते। भाई लाइक नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आपको पसंद आ रहा बोल दो, ठीक है, लेकिन लाइक करो वीडियो को। और आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 135 बंदे में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ 30 बंदे देख रहे हैं। वैसे तो मेरी वीडियो ये जाती है 50-60 बंदे देखते हैं मैथ की वीडियो को, लेकिन सपोज करो 30 बंदे रेगुलर है। 30% क्या है? रेगुलर है। अगर आप अपने 5 फ्रेंड को भी शेयर करोगे तब हमारे 150 सब्सक्राइबर एकदम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या काम है? जो भी वीडियो को देखेगा 5 दोस्त को सेंड करेगा और उनसे सब्सक्राइब करवाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप क्वेश्चन समझ लीजिए किस प्रकार का है। ये 500 है, 2500 है, 2020 है, 144 है, ये 100 है, ये 1800 है। सब कुछ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड भी निकालना है, कुल गुणनखंड भी निकालना है, विषम भी निकालना है, सम भी निकालना है। सारे के सारे निकालने हैं। और मैं ऑप्शन दे नहीं सकता। ऑप्शन दूंगा तो 4 तो क्वेश्चन ही पूछ ली, तो ऑप्शन दे दूंगा। आपको ज्यादा लेंथी लगता है तो आपको क्या काम करना है? आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको पॉइंट 1 बनाना है कि आपका जो अभाज्य गुणनखंड है वो इतने आए। 2 में आपके अभाज्य गुणनखंड कितने आए? इतने आए। 3 में कितने आए? इतने आए। 4 में सब में कितने आए? ये आए। और 2 में ये। इस प्रकार को आपको बनाना है। ठीक है, या आप इस एक को तो एक रहने दो, इसे ए बी सी डी कर लो। ज्यादा कर रहे हो तो ये कर लो ए बी सी डी। देखो आप किसी प्रकार से आंसर दो, लेकिन आंसर दो, समझना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी क्लास अब हमारी ऑफ होती है। थैंक यू सो मच।